दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमेशा की तरह आज फिर हम आप लोगों के बीच में एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ हाजिर हैं। दोस्तों आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं जिस टॉपिक की जानकारी प्रत्येक लोगों को ज़रूर से ज़रूर होनी चाहिए। दोस्तों आज जो मेरा टॉपिक है कि बीमा कराने से पहले यानी कि किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस कराने से पहले किन किन बातों की जानकारी कस्टमर को होनी चाहिए। दोस्तों जानकारी के अभाव में अक्सर कस्टमर या तो गलत प्रोडक्ट ले लेते हैं या तो किसी प्रकार के जल्दबाजी के शिकार हो जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों किसी भी प्रकार का अगर आप बीमा कराते हैं, किसी भी प्रकार के बीमा, तो उस बीमा से रिलेटेड आपको जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए। और ये भी जानकारी होनी चाहिए कि जो आप बीमा ले रहे हैं वो बीमा सही है या कोई और बीमा आपके लिए सही है। इसी टॉपिक पर आज आप लोगों को के साथ मैं हाजिर हूं। दोस्तों ये टॉपिक VVI टॉपिक है। दोस्तों इसी प्रकार के VVI टॉपिक इस अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आता रहेगा, इसीलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आज मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मात्र 3 पॉइंट बताऊंगा और 3 पॉइंट अगर आप जान लेते हैं तो आप लगभग सब कुछ जान जाएंगे। दोस्तों पहला जो हमारा टॉपिक है कि बीमा कंपनी के बारे में हमें विस्तृत जानकारी होनी चाहिए किसी भी प्रकार के बीमा लेने से पहले। दोस्तों हमारे भारत देश में लगभग 25-26 बीमा कंपनियां हैं। तो अब हमारे पास सबसे बड़ी सवाल पैदा होती है कि इतने सारे बीमा कंपनियों में से हम किस में बीमा कराएं, कौन सी बीमा कंपनी अच्छी है हमारे लिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो बीमा कंपनियां IRDA से मान्यता प्राप्त हो, जिस बीमा कंपनी का ग्रोथ रेशियो बहुत अधिक हो, जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो अधिक हो, जिसका ब्रांच नजदीक में हो, उसी बीमा कंपनी से हमें पॉलिसी करानी चाहिए। दोस्तों हमें बीमा कराते समय ये नहीं सोचनी चाहिए कि पुरानी कंपनी है, सरकारी है कि प्राइवेट है। ये सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बीमा का मालिक कोई कंपनी नहीं होता है, बीमा का मालिक IRDA होता है। पॉलिसी को हैंडल करता है IRDA, जिस प्रकार से बैंक को मैनेज करता है RBI। दोस्तों अगर RBI से मान्यता प्राप्त बैंक से आप लेन देन करते हैं तो कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी। जैसे आप 2-3 साल पहले सुने होंगे कि 25-26 बैंक थी, अभी मात्र 5-6 बैंक बची है। कभी किसी को प्रॉब्लम हुआ क्या? किसी को 1 रुपया डूबा क्या? नहीं डूबा, क्योंकि मैनेज कौन किया? RBI। उसी तरह से दोस्तों हमेशा IRDA से मान्यता प्राप्त कंपनी में पॉलिसी खोलाएं, आपका 1 रुपया नहीं डूबेगा, 1 रुपया भी आपका परेशानी होने वाला नहीं है। सरकारी प्राइवेट का टेंशन नहीं लेके चले। बहुत सारे सरकारी स्कूल कॉलेज भरे हुए हैं, कितने लोग अपने बच्चे को पढ़ाते हैं? कितने लोग? तो इसीलिए सरकारी प्राइवेट का झंझट लेके नहीं चलें। हमारे देश में ही लोग प्राइवेट सरकारी के चक्कर में रहते हैं। अमेरिका में अमेरिकन आर्मी छोड़कर टोटल चीज प्राइवेट है। तो क्या अमेरिका हमसे खराब है क्या? हम अमेरिका से आगे बढ़ गए क्या? दोस्तों सरकारी प्राइवेट के चक्कर में नहीं रहना है, रहना है IRDA। पॉलिसी को मैनेज करता है IRDA। IRDA से मान्यता प्राप्त संस्था में आंख मूंद करके आप निवेश करें, उस संस्था में निवेश करें जिसका ग्रोथ रेशियो बहुत अच्छा हो। ये नहीं कि पुराना हो और लगातार घाटा में जा रहा हो, तो उसमें निवेश करके आप क्या पालेंगे? कुछ नहीं पा पाएंगे। देख रहे हैं LIC का हाल। LIC तो सबसे पुराना है, LIC के पास बहुत पैसा है लेकिन लगातार घाटा में जा रहा है। IPO आ गया, IPO भी उसका कुत्ता बिलाई भी नहीं खरीद रहा है। सरकारी होके क्या कर लिया? कुछ कर लिया क्या? तो इसीलिए सरकारी प्राइवेट के चक्कर में नहीं रहे, IRDA के चक्कर में रहें। आप IRDA के चक्कर में रहेंगे, आपका 1 रुपया भी डूबने वाला नहीं है। सहारा वेलफेयर का पैसा क्यों डूबा? क्योंकि वो IRDA से मान्यता प्राप्त नहीं है, यहां तक कि सेबी से भी मान्यता प्राप्त नहीं है। समझ लीजिए
तो इसीलिए हमेशा IRDA के संस्था के साथ रहिए। जो संस्था फायदा में जा रहा है उसमें पॉलिसी खोलाइए, आपको किसी प्रकार का कोई परेशानी होने वाला नहीं है। दोस्तों मैं ज़्यादा नहीं, मात्र 3 कंपनियों का नाम बताऊंगा जो कि लगातार फायदा में चल रही है। नंबर 1 पर है SBI लाइफ, जो कि 26% के ग्रोथ से लगातार प्रॉफिट में चल रही है लगातार। दूसरा नंबर पर ICICI, तीसरा नंबर पर HDFC। ये तीनों कंपनियां दोस्तों फायदा में चल रही है। मैं 3 ही का नाम बताऊंगा, आगे नहीं बताऊंगा, बहुत कंपनियां हैं, मैं सबका नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। ये 3 कंपनियां नंबर 1 पर सबसे अधिक फायदा में चल रही है SBI लाइफ, नंबर 2 पर ICICI, नंबर 3 पर HDFC। इन तीनों में से जिसमें आपको अच्छा लगे उसमें आप इंश्योरेंस करा सकते हैं, लेकिन SBI लाइफ में ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि SBI लाइफ में जो चार्जेज होते हैं वो बहुत कम है, कमीशन बहुत कम है, तो उसका फायदा आपको मिलने वाला है। दोस्तों नंबर 2 पॉइंट है प्रोडक्ट के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों प्रत्येक कंपनियों के पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो क्या हम सभी प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं? क्या इतना हमारे पास पैसा है कि सभी प्रोडक्ट को हम ले सकते हैं? नहीं दोस्तों, हम कोई 1-2 प्रोडक्ट ही अक्सर लोग लेते हैं। तो जिस प्रोडक्ट की आपकी रिक्वायरमेंट है उसी प्रोडक्ट को आप लें, तो इसीलिए प्रोडक्ट की जानकारियां आपको होनी जरूरी है। दोस्तों अगर पेंशन प्लान की जरूरत है तो पेंशन लीजिए, टर्म इंश्योरेंस की जरूरत है टर्म इंश्योरेंस लीजिए, चाइल्ड प्लान की जरूरत है तो चाइल्ड प्लान लीजिए, जिस सेविंग प्लान की जरूरत है तो सेविंग प्लान लीजिए, म्यूचुअल फंड की जरूरत है तो म्यूचुअल फंड लीजिए। यानी कि आपको किसी भी प्रकार के पॉलिसी को खोलाने से पहले आपको प्रोडक्ट की जानकारियां होनी चाहिए। प्रोडक्ट के बारे में विस्तार पूर्वक जानिए, तभी किसी प्रकार का पॉलिसी खुलवाइए, न तो पॉलिसी मत खुलवाइए। दोस्तों तीसरा बहुत VVI टॉपिक है। आप जिस एडवाइजर से पॉलिसी ले रहे हैं उस एडवाइजर के बारे में आपको विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों आपका एडवाइजर जो हो वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसको सभी प्रोडक्ट की विस्तृत जानकारी होनी चाहिए, वो एडवाइजर सभी काम खुद से करना जानता हो। ऐसा नहीं कि कोई एडवाइजर अपने साथ यूनिट मैनेजर लेके चल रहा है तो उससे आप पॉलिसी करा ले, कोई एडवाइजर अपने साथ ब्रांच मैनेजर को लेके चल रहा है तो उससे पॉलिसी करा ले, कोई एडवाइजर अपने साथ अगर ट्रेनर को लेके घूम रहा है तो उसके साथ पॉलिसी खोला ले। ऐसा नहीं करें, क्योंकि दोस्तों आपका जो बॉन्ड पेपर आएगा उसमें एडवाइजर का नाम रहेगा, किसी यूनिट मैनेजर का नाम नहीं रहता है, किसी ब्रांच मैनेजर का नाम नहीं रहता है, किसी ट्रेनर का नाम नहीं रहता है। इसीलिए आप जिस एडवाइजर से पॉलिसी ले रहे हैं उस एडवाइजर को सारा काम, उस कंपनी का जो भी काम होता है पॉलिसी के रिगार्डिंग, उस काम करने की जानकारी होनी चाहिए, तभी उस एडवाइजर से आप पॉलिसी लें। क्योंकि अगर दोस्तों कोई एडवाइजर अगर यूनिट मैनेजर ब्रांच मैनेजर के साथ घूम रहा है उससे अगर पॉलिसी ले लेंगे तो दोस्तों यूनिट मैनेजर ब्रांच मैनेजर का कोई गारंटी नहीं है कि कब उसका ट्रांसफर हो जाए, कब वो कंपनी चेंज कर ले। दोस्तों यूनिट मैनेजर ब्रांच मैनेजर जो होते हैं उस सैलरी पर काम करते हैं। अगर SBI 1 लाख सैलरी दे रहा है ना, कोई दूसरा कंपनी 2 लाख देगा तो तुरंत वो भाग जाएंगे, तो आपका क्या होगा? आपको मैच्योरिटी कौन दिलाएगा? आपको सिलेंडर कौन कराएगा? दोस्तों पॉलिसी 1-2 दिनों का नहीं होता है, पॉलिसी लंबे समय के लिए खोलाया जाता है। तो लंबे समय तक आपको सर्विस चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको सर्विस कौन देगा? वही न देगा जो एडवाइजर पढ़ा लिखा हो, जिसको सारा काम आता हो, जो पंचुअल हो, जो ईमानदार एडवाइजर हो, वही ना आपको सर्विस देगा। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि ब्रांच मैनेजर के साथ घूमने वाला, यूनिट मैनेजर के साथ घूमने वाला एडवाइजर से पॉलिसी ले लेते हैं। दोस्तों ऐसा गलती कभी नहीं करें, आप बहुत पछताएंगे। दोस्तों आप जिससे पॉलिसी खोलाते हैं ना उसको कुछ कमीशन मिलते हैं, जैसे डॉक्टर को दवाई लिखने के लिए फी देते हैं आप, एडवोकेट को केस लड़ने के लिए फी देते हैं, उसी प्रकार दोस्तों एडवाइजर जो मेहनत करते हैं उसके एवज में उनको कुछ फी मिलता है। तो उस फी जो मिलता है क्यों मिलता है? आपके काम करने के लिए, तो आप उससे काम करवाइए ना। तो अच्छा काम कौन करेगा? जो एडवाइजर अच्छा पढ़ा लिखा हो, जो एडवाइजर को सारा काम खुद से करना आता हो, दो एडवाइजर पंचुअल हो, ईमानदार हो, उसी एडवाइजर से पॉलिसी ले,
किसी भी यूनिट मैनेजर, ब्रांच मैनेजर के साथ घूमने वाला एडवाइजर से पॉलिसी नहीं ले। दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं कि सीएसपी वाला से पॉलिसी खुलवा लेते हैं। दोस्तों कुछ लोगों को लगता है कि सीएसपी बैंक ही है। नहीं दोस्तों, सीएसपी क्या है? कोड होता है जो कभी भी बंद हो सकता है। आज सीएसपी चलाने वाला पहले अपना सीएसपी पे ध्यान देगा कि आपके पॉलिसी पर ध्यान देगा, सिर्फ खुलाते समय ध्यान देगा, उसके बाद आप तरस के रह जाइएगा। तो इसीलिए कभी भी किसी सीएसपी वाला से पॉलिसी नहीं ले। पॉलिसी फुल टाइम वर्क करने वाले बंदे से ले जो उस कंपनी में फुल टाइम वर्क करता हो। दोस्तों आगे कुछ लोग गलती क्या करते हैं, वैसे एडवाइजर से पॉलिसी ले लेते हैं जो एडवाइजर की 2 महीना इस कंपनी में काम किया, 4 महीना किसी और में, 5 महीना किसी और में, 6 महीना किसी और में। दोस्तों अगर वैसे एडवाइजर से आप पॉलिसी लेते हैं तो आपको आगे किसी प्रकार की अगर काम की जरूरत पड़ेगी पॉलिसी के रिगार्डिंग तो कौन आपको हेल्प करेगा? तो इसीलिए उस बंदे से पॉलिसी ले जो कि बंदा पढ़ा लिखा हो, ईमानदार हो, सारा प्रोडक्ट की उसको जानकारी हो, सारा काम खुद से करना जानता हो, और जिस एडवाइजर की एज 35 से 50 यानी कि 35 से 50 साल के बीच हो, उसी एडवाइजर से पॉलिसी लें। दोस्तों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? दोस्तों अगर कम एज के एडवाइजर से आप पॉलिसी लेते हैं ना तो उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो आपको अच्छा प्रोडक्ट देगा नहीं। पॉलिसी खोलते समय हो सकता है किसी प्रकार का गलती कर दे, जहां यस करना होगा नो कर देगा, नो करना होगा यस कर देगा, आगे आप झक मारते रहेंगे क्योंकि प्रॉब्लम तो आपको होगी। तो इसीलिए दोस्तों कम एक्सपीरियंस वाला बंदे से पॉलिसी नहीं ले, और नहीं तो दोस्तों ज़्यादा बूढ़े आदमी से पॉलिसी ले, क्योंकि दोस्तों IRDA के रूल के अनुसार से 60 साल के बाद कोड बंद हो जाता है। अगर कोई एडवाइजर का एज 60 साल हो जाए तो उसके बाद कोर्ट को उसका बंद कर दिया जाता है। दोस्तों किसी भी एडवाइजर को पॉलिसी खोलते समय ही कमीशन मिलता है ज़्यादा, उसके बाद रिन्यूअल नहीं के बराबर बहुत कम मिलता है, नहीं के बराबर। कोई भी दोस्तों इस दुनिया में कोई भी काम करता है 2 पैसा के लिए, फ्री में कोई काम करना पसंद नहीं करता है। तो इसीलिए अगर ज़्यादा बूढ़े आदमी से आप पॉलिसी लेंगे तो वो आपको सही से काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए दोस्तों 35 से लेके 50 साल, 35 से 50 साल के बीच के ही आदमी से पॉलिसी ले, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों एक मैं भी एक बात और बताना चाहता हूं, मैं अपने हर एक वीडियो में बताता हूं, लेकिन आप लोग भी सोचते होंगे कि क्या भाई ये बंदा तो हर वीडियो में ये बात बताता है। तो दोस्तों मैं हर वीडियो में ये बात इसीलिए बताता हूं क्योंकि आपके दिमाग में ये बात घुस जाए, इसलिए मैं हर वीडियो में बताता हूं, इस वीडियो में भी बताऊंगा। दोस्तों कभी भी पॉलिसी ऑनलाइन नहीं लें। दोस्तों ऑनलाइन में अगर आप पॉलिसी ले लेते हैं, अगर किसी प्रकार की अनहोनी होती है तो ऑनलाइन वाला आपका हेल्प नहीं करेगा। अनहोनी के समय में दोस्तों क्लेम लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मृत्यु सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है, वेरिफिकेशन होती है, वेरिफिकेशन का रिपोर्ट पॉजिटिव जाता है तब इंश्योरेंस मिलता है। उस समय में दोस्तों ऑनलाइन वाला आपका 1 रुपया भी हेल्प करने वाला नहीं है, जबकि एडवाइजर आपके दूरा पर पहुंच जाएगा, आपका दौड़ धूप करके क्लेम पास करवाएगा। क्यों? क्योंकि एडवाइजर को लगता है कि इसको अगर क्लेम अगर मान के चलिए 1 करोड़ का है तो पास कराते हैं तो हो सकता है कि 1-2 लाख का और पॉलिसी ले ले, इसलिए। और उसका नाम होता है, अगर एक एडवाइजर किसी का एक बंदा का मृत्यु क्लेम दिलाता है तो 100 आदमी नाम जानते हैं कि कौन इसको दिलवाया है। तो इसीलिए एडवाइजर अपने नाम के लिए काम करता है, जबकि ऑनलाइन वाला को नाम से कोई मतलब नहीं है, वो तो 7-8 हज़ार के सैलरी पर काम करते हैं। इसीलिए कभी भी ऑनलाइन पॉलिसी नहीं ले। कुछ मूर्ख लोगों को लगता है कि ऑनलाइन में छूट मिलता है, ऑनलाइन में डिस्काउंट मिलता है, ऑनलाइन सस्ता होता है क्योंकि उसमें चार्जेज कम खर्च होते हैं। जिन लोगों के दिमाग में ऐसा घुसा है ना वो मूर्ख है। कैसे मूर्ख है सो मैं बताता हूं। दोस्तों जो ग्रो एप्स, फलना चिलना, पॉलिसी बाजारी सब जो होते हैं, जानते हैं अमिताभ बच्चन 1 सेकंड प्रचार का कितना पैसा लेते हैं मालूम है आपको? वो पैसा कहां से आता है? इसीलिए दोस्तों
नहीं तो ऑनलाइन सस्ता है और नहीं तो डिस्काउंट देता है, बस आप मूर्ख बनते हैं। दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि बैंक से पॉलिसी लो, बैंक कभी भागेगा थोड़े। दोस्तों वो भी मूर्ख है। दोस्तों अब दुनिया काफी एडवांस हो गया है। एसबीआई का पॉलिसी जो खुलता है ना, वो टोटली ऑनलाइन ही खुलता है। और एसबीआई लाइफ के आप ऑफिस में जाएंगे ना, तो वहां पैसा जमा करने का काउंटरे नहीं है। जैसे आप एलआईसी का ऑफिस में जाते हैं तो सबसे आगे काउंटर रहता है पैसा जमा करने का, वहां एसबीआई लाइफ के ऑफिस में तो पैसा जमा करने का काउंटरे नहीं है। अगर नहीं है, हमारी बातों पर विश्वास नहीं है, तो कभी घूम के आ जाइएगा एसबीआई लाइफ के ऑफिस में। तो दोस्तों आप पॉलिसी खोलाएंगे कैसे? दोस्तों एसबीआई लाइफ में अपना पैसा खुद जमा करना पड़ता है, इसीलिए यहाँ किसी प्रकार की झोल झाल नहीं होती है। अगर मुंबई में बैठा बंदा अगर यूपी में बैठे बंदे से पॉलिसी लेता है, फिर भी उसके साथ 1 रुपया झोल झाल होने वाला नहीं है। क्योंकि आप कहीं से पॉलिसी खुलवाइए, पैसे तो आपको खुद जमा करने पड़ते हैं। आप अपने लिंक से जमा करिए। अब आजकल तो हर कोई पढ़े लिखे आदमी है, लिंक में खुद पढ़ लेंगे कि जो लिंक में क्या लिखा हुआ है, एसबीआई लाइफ को पैसे जमा करना है कि किसी और को पैसे जमा करना है। इसीलिए मूर्ख वाली काम नहीं करिए, किसी भी बैंक से पॉलिसी मत लीजिए। क्योंकि दोस्तों एडवाइजर से ज्यादा कमीशन बैंक को होता है। बैंक का चैनल का कमीशन एडवाइजर से ज्यादा होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि बैंक वाला बोलता है कि हम तो फ्री में काम करते हैं, हमको कमीशन नहीं मिलता है। दोस्तों उसको सैलरी कहां से मिलता है, कभी पूछे हैं? दोस्तों वो ऐसा क्यों बोलता है, बैंक का पीओ बैंक का कलर क्यों बोलता है? इसका कारण जानते हैं? क्योंकि कमीशन एसबीआई लाइफ से स्टेट बैंक को जाता है, इसीलिए वो बंदा ऐसा बोलता है। बैंक का कहना है कि जब तुमको हम सैलरी देते ही हैं तो कमीशन क्यों दें? तो इसीलिए दोस्तों वो लोग ऐसा बोलते हैं। जबकि आपका कमीशन ज्यादा जाता है तो आपको घाटा ज्यादा होगा। दोस्तों अगर बैंक से आप पॉलिसी लेते हैं तो आपको बॉन्ड पेपर में एसबीआई नहीं लिखा रहेगा, बॉन्ड पेपर में एसबीआई लाइफ लिखा रहेगा। तो अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो कहां जाइएगा? एसबीआई लाइफ के पास। अगर एक नाम का एक अक्षर भी गलती हो जाएगा ना, तब पॉलिसी खोलने के बाद स्टेट बैंक कुछ नहीं कर सकता है। सारा काम के लिए एसबीआई लाइफ के पास ही जाना पड़ता है। तो क्यों नहीं एडवाइजर से पॉलिसी ले, क्यों बैंक से ले? कितने लोगों को मूर्ख बनाया जाता है कि लोन लेते समय पॉलिसी जरूरी है। बिल्कुल जरूरी नहीं है। आईआरडीए के रूल के अनुसार से बिल्कुल जरूरी नहीं है। बैंक वाला आपको मूर्ख बनाता है और आप लोग मूर्ख बन जाते हैं। दोस्तों लोन लेते समय पॉलिसी की कोई जरूरत नहीं है। लोन अपने जगह पर है, पॉलिसी अपने जगह पर है। इसीलिए हमेशा किसी बैंक से पॉलिसी नहीं ले। अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो बैंक वाला 1 रुपया भी आपको हेल्प करने वाला नहीं है। इसीलिए हमेशा किसी पढ़े लिखे अच्छे ईमानदार एडवाइजर से पॉलिसी ले। दोस्तों मैंने 3 पॉइंट इस वीडियो में बताया, फिर से मैं एक रिवाइज कर देता हूं। अगर तीनों पॉइंट के बारे में सही आपको जानकारी है तो किसी प्रकार का अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो भविष्य में आपको किसी प्रकार का परेशानी नहीं होने वाला है। पहला, जिस बीमा कंपनी से पॉलिसी ले रहे हैं उस कंपनी के बारे में विस्तृत जानकारी होनी चाहिए कि वो घाटा में जा रहा है कि फायदा में जा रहा है। दूसरा, प्रोडक्ट के बारे में, जिस प्रोडक्ट की आपकी जरूरत है वही प्रोडक्ट लीजिए। आलतू फालतू प्रोडक्ट लेकर के अपना समय बर्बाद मत करिए। दोस्तों तीसरा, किसी एडवाइजर से ले, जिस एडवाइजर से ले उस एडवाइजर के पास प्रोडक्ट की जानकारी होना चाहिए। वो सारा काम खुद करना जानता हो, पढ़ा लिखा हो, ईमानदार हो। अगर इन तीनों पॉइंट को अगर फॉलो करते हैं तो आपको पॉलिसी सेक्टर में कभी भी किसी प्रकार के प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों आप इन 3 पॉइंट को जानने के बाद ही किसी प्रकार का पॉलिसी खोलाएं। अगर 3 पॉइंट की जानकारी आपको सही नहीं दिया जाता है तो आप किसी प्रकार का पॉलिसी मत लें। इन 3 पॉइंट से अगर संतुष्ट हैं, अगर एडवाइजर भी आए तो एडवाइजर से पहला सवाल पूछें कि हम इसी कंपनी से क्यों पॉलिसी लें। एडवाइजर से पहला सवाल पूछिए कि आप जिस कंपनी के बारे में हमको समझा रहे हैं उस कंपनी का हम पॉलिसी क्यों कराएं। एडवाइजर से दूसरा सवाल पूछिए, हम आप ही से पॉलिसी क्यों कराएं। 2 सवाल पूछिए एडवाइजर से, तभी तीसरा सवाल पूछिए। पहले एडवाइजर लोग जाते हैं, क्या करते हैं, आपको प्रोडक्ट बताना शुरू कर देते हैं। इतना साल जमा करो,
इतना इंश्योरेंस मिलेगा, इतने साल के बाद इतना मैच्योरिटी मिलेगा। अब आप लोग भी गदगद हो जाते हैं, वाह क्या अच्छा प्रोडक्ट है यार। बिल्कुल मूर्ख वाला काम आप लोग करते हैं। पहला सवाल एडवाइजर से पूछिए कि आप जिस कंपनी के बारे में बताने जा रहे हैं उस कंपनी का ही प्रोडक्ट क्यों लें, आपकी कंपनी कितना फायदा या कितना घाटा में चल रही है, पहले कंपनी के बारे में जानिए। दूसरा, आप एडवाइजर से पूछिए कि हम आप ही से प्रोडक्ट क्यों लें, आप अपने बारे में बताइए। तब जब 2 सवाल से आप संतुष्ट हो जाएं, तब तीसरा सवाल पूछिए कि अब आप प्रोडक्ट बताइए। तब अगर आप प्रोडक्ट से खुश हैं तो पॉलिसी तुरंत कटा लीजिए। कल के बारे में मत सोचिए, कल के बारे में मत सोचिए। अगर ये 3 सवाल से संतुष्ट हैं तुरंत पॉलिसी खुला लीजिए, क्योंकि कल क्या हो किसी ने नहीं जानता है। इसीलिए अगर 3 सवाल से संतुष्ट हैं तुरंत पॉलिसी खुला लीजिए। ये दोस्तों तीनों सवाल आप गौर से समझ जाइए। एक बार में अगर वीडियो देखने के बाद नहीं समझ में आए, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखिए। लेकिन मैंने जो जो ये पॉइंट बताया, ये पॉइंट प्रत्येक आदमी को जानने के बाद ही किसी प्रकार का पॉलिसी खुलवाना चाहिए। दोस्तों नमस्कार।